पोस्टर बनाओ, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। जैसे हमने किया था ना पहले, हमने देखा था बैनर्स थे हमारे पास, इन्विटेशंस थे, वॉलपेपर्स थे, आइकन्स थे, ठीक है। वो सारे बहुत सारी चीज़ें आपके पास, बहुत बहुत इसमें बहुत वास्ट है। बस इसमें एक लिमिट ये है कि आपके पास क्रेडिट्स का मसला है। ठीक है, हमने बैकग्राउंड रिमूव करवाया इसमें। अब ये काम मुझे, ओके,
पसंद नहीं आया, मतलब मैं चाह रही हूँ मेरा बैकग्राउंड आया, ये थोड़ा सा दोबारा मैं जिन जिन जगहों पे मूवमेंट कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे एरो की मूवमेंट देखते जाओ, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है मुझे ब्लर करवाना है, मतलब जो मुझे ये काम है वो सिंपल स्पेसिफिकेशंस की पसंद नहीं आ रही, तो मैंने थोड़ा सा कुछ धुंध धुंध कर लिया कि ऐसा लगे कि जैसे मेरी चीज़ ज़्यादा नुमाया हो सॉरी, और मेरा जो ये तस्वीर वगैरह ना थोड़ी सी पीछे बैकग्राउंड में चल जाए, पर ये चीज़ मुझे अच्छा आउटपुट नहीं आ रहा, मैंने इसको रिवर्स कर दिया, मतलब मैं दोबारा जो है अपने पुराने अंदाज में चली गई, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। ओके, फिर मेरे पास जो है कलर का ऑप्शन है कि मैं जो इसको इन्हांसमेंट, मतलब उसको बढ़ोतरी या नहीं, जो बैकग्राउंड में मैंने जो काम किया है मैं उसमें मेरी मर्जी की, आप लोग देख रहे हो ना फ़र्क जो आ रहा है, सही है। ये मेरे पास चेंजिंग्स आ गई, ठीक है। ओके, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से, या फिर मैं जो ये सारे काम एआई की मदद से डायरेक्ट एआई को बोल सकती हूँ कि आप जो है वो उसको रिसाइज एंड ऑल दैट कर दें, इसमें जो ये तस्वीरें मुझे पसंद नहीं आ रही, मैं कह रही हूँ थोड़ा सा और भी चीज़ें इसमें ऐड ऑन करें, तो मैं विजुअल्स में जाके इसमें, मतलब जैसे क्योंकि इल्म की बात हो रही है तो इल्म एक जो इससे मतलब बल्ब वगैरह से थोड़ा सा रोशनी और इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हो सकती है मेरे पास, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि जी एआई से जनरेट करवा रही हूँ सिंपल, मतलब मैं और जाहिर सी बात है इसमें डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे सकती थी कि बल्ब जो है वो पीली रोशनी का, नीली रोशनी का, हरी रोशनी का, मेरे फेवरेट कलर या कुछ भी, मैं सिंपल आप लोगों को एक एग्जांपल देने के लिए बात की है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ साथ में आप लोगों को ये भी दिखा दूं कि जब आप लोगों ने कोई चीज़ जनरेट की होगी तो आपके यहाँ पर जहाँ आपको कॉइन्स या सिक्कों की तरह की चीज़ नज़र आ रही है ना, ये नज़र, यहाँ पर मेरे पास जब मैंने आप लोगों को दिखाया था आई थिंक 14 लिखा हुआ था, अब जो है 10 है। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्रेडिट्स खर्च हो रहे हैं, मतलब मैं जो काम कर रही हूँ ना उस पर मेरी फ्री लिमिट, जिसको मैं क्रेडिट्स कह रही हूँ, यानी कि पैसे वो खर्च हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ, या तो मैं अपना ईमेल चेंज करूँ रिप्लेसमेंट, या मैं जो हूँ 1 महीना वेट करूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो महीने के हिसाब से काम हो रहा है कि 1 महीने में मैं जो हूँ 15-20, जब आप लोगों ने फर्स्ट जिन बच्चों ने लॉगिन किया था बेटा, आपके पास क्या यूसुफ क्रेडिट्स शो हो रहे थे 15, यानी कि हम जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो हमारे पास 15 क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है ना। मेरे आई थिंक मैंने काफ़ी चीज़ें जनरेट की हैं, मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ, तो इस सब जनरेट करने में मेरे पास जो है वो तकरीबन 3 क्रेडिट्स लगे हैं, हाँ, क्योंकि अभी 11 है ना, 3 क्रेडिट्स लगे हैं, ठीक है। ओके, ये मैं एडिटिंग कर सकती हूँ, मुझे पत्ते पसंद नहीं आ रहे, मैंने इसके अंदर ये चीज़ लगा दी है, ठीक है। अब ये पत्ते हटाने वाला काम जो है, इसमें एक इजाफी पेज खैर है, तो मतलब मैं अगर काम इजाफी करवाना चाहिए तो उसके ऊपर बात है, इसको आप इग्नोर करें, ठीक है। ओके, हमारे पास जो है वो लेयर्स होती हैं, यानी कि मैं सामने, चले हम साथ साथ काम करते हैं, ओके। उसके अलावा जो है हमारे पास टेक्सचुअल, यानी कि ये जो फॉर्म लिखा हुआ है इसको मैं जो थोड़ा सा किस अंदाज में, ये तो बिल्कुल वही वाला काम है जो हमने वर्ड्स फाइल पे किया होगा, आप लोगों ने मोस्टली किया होगा, अभी अगर ना भी किसी को याद हो ना तो भी हमने ये काम तकरीबन किया होगा कि जब हम स्टार्टिंग में वर्ड्स फाइल पे काम करते थे तो हमारे पास मोस्टली जो है वो इस नौयत का आउटपुट आ जाता था। अभी 11 मिनट है हमारी क्लास में, ठीक है ना। इस तरह का हमारे पास जो है वो मल्टीपल जो है टाइप के मुख्तलिफ जो है हमारे पास किस तरीके से क्या चीज़ शो करनी है और ये सब चीज़ें हमारे पास आती थी, सही है ना। बिल्कुल ये वही वाली काम हो रहा है यहाँ पर। विजुअल्स में हमारे पास जो है मुख्तलिफ जो है ये तस्वीरें हमारे पास ऑलरेडी यानी कि पहले से दी गई हैं या फिर हमारे पास और हैं। अभी टाइम है क्लास में मेरे ख्याल से 11 मिनट हैं, ठीक है। ओके, ये हमारे पास जो है बस ये बेसिक्स हैं, सब जगह तकरीबन यही चीज़ें, हम बस सिर्फ मैं आप लोगों को आउटपुट दिखाऊंगी क्योंकि आप लोग तो काम नहीं कर रहे, जो मैं चेक करूँ ना तो मेरी स्क्रीन पे हम देख रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, फ्री हैंड से मुराद है कि अगर मैं इसमें कोई अपना साइन, अपना लोगो या जैसे मैं ये कर रही हूँ नज़र आ रहा है, बेड़ा गर्क किया है मैंने स्क्रीन का। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लेयर्स पे। लेयर्स से मुराद क्या है कि मैंने पहले ये पीछे एक तस्वीर बनी थी ना, जैसे मेरी प्रेजेंटेशन में पीछे एक खाली पेज था पहले, फिर मैंने उसके ऊपर ये काम लिखा तो ये क्या बना, एक लेयर, जैसे बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे पास सैंडविच होता है ना, सैंडविच में मेरे पास क्या या बर्गर या इस तरह की कोई भी चीज़ होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है मेरे पास पहले एक बेस में ब्रेड होती है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास उसके ऊपर या तो पेटी या फिर कोई भी मतलब स्लाइस, जब सबकी अपनी मर्जी है, जो चीज़ डाले जो डाले सबकी अपनी मर्जी है, ठीक है। उसके ऊपर लेयरिंग करते हैं ना हम, एक चीज़ के ऊपर एक चीज़, बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर जो है लेयरिंग करें। कैसे कर रहे हैं, जैसे मैंने अगर कहा कि मेरी बैकग्राउंड में मैं चाहती हूँ कि वाइट पेज ना हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे चाहिए वो थोड़ा सा धुंधला धुंधला, क्योंकि मेरा ये काम जो है सामने शो हो, तो पहले क्या करूंगी, मैं एक बैकग्राउंड में इमेज डालूंगी, उसके ऊपर मैं ये लिखाई कर रही हूँ, तो मेरे पास पहली लेयर तो वो होगी ना, दूसरी लेयर ये होगी, हर लेयर जो है वो अलग हिसाब से सेट होगी। फॉर एग्जांपल मैं नहीं चाह रही कि मेरा काम छुपे, लेकिन मैं चाह रही हूँ बैकग्राउंड में तस्वीर भी हो, तो मैं चाहूँगी कि इस काम को मैं हाईलाइट कर दूँ, पीछे जो तस्वीर है वो भी मौजूद रहे, मैं इसको लाइट सा या कोई और कलर में हाईलाइट कर दूँ जिसकी वजह से ये मुझे थोड़ा सा नुमाया या इस तरीके से नज़र आए, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास यहाँ भी तस्वीरों में लेयरिंग हो रही है, ठीक है। इस लेयरिंग को हम क्या कह रहे हैं,
पहली लेयर, दूसरी लेयर, इस हिसाब से हम इसको सेटिंग कर सकते हैं कि ये मेरे पास, अगर मुझे, जैसे मेरे पास ये पहला लेयर था, मैं अब ये सेटिंग करना चाह रही हूँ इसमें, तो मुझे इस पूरे को नहीं छेड़ूँ, मैं इसको छेड़ दूँ सिर्फ कि मेरा ये काम हो। या मेरे पास दूसरी लेयर ये थी क्योंकि एक पेज के ऊपर एक और चीज़ लिखी हुई आई है, और फिर ये जो मैंने इसमें मतलब थोड़ा सा ऐसे ही रैंडमली जो है चीज़ें मारी है ताकि आप लोगों को पता चले, तो मैं इसमें चेंजिंग करना चाह रही हूँ। अब मैं इसको डिलीट करना चाह रही हूँ, इसको मैंने हटा दिया, लॉक करना चाह रही हूँ, ये इसमें कोई तब्दीली या कुछ काम मैं नहीं कर सकती। या मैं ऐसी चीज़, मतलब ये है कि ये हमारे पास कलेक्टिवली, यानी कि इज्तिमाई तौर पे एक पूरा आउटपुट है, नतीजा है, ठीक है। इसको मैंने टुकड़ों में तोड़ा है कि जब जब मैं इस पर काम करती जा रही हूँ वो एक अलग तरीके से नज़र आ रहा है। तो बनिस्बत इसके कि मैं अपनी पूरी चीज़ डिलीट करूँ, मुझे भाई ये लास्ट लेयर वाला काम पसंद नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया, लेयर्स पे जाकर सिर्फ ये वाली चीज़ जो है वो डिलीट करती, क्योंकि ये इजाफी गंद है, ठीक है। मेरी बाकी जगह पे काम पे फ़र्क नहीं पड़ा, वरना मेरे बाकी काम को भी हो सकता था मुझे डिलीट करना पड़ जाता। तो मतलब ये है कि हर चीज़ जो है इसमें आप एक चीज़ कर रहे हो तो पिछली चीज़ की निस्बत वो लेयरिंग है, मतलब आप में इसमें एडिटिंग का बड़ा अच्छा ऑप्शन मिल गया कि आप इसमें चेंजिंग कर रहे हो, ठीक है ना। हमारे पास जो है इसमें इजाफी हम तस्वीरें डाल सकते हैं और ये सारी चीज़ें कैनवास में एडिशन एंड ऑल दैट। ये मैं जस्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल तौर पे था, मैंने आपको यहाँ से डाउनलोड एंड एडिटिंग बता दिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ठीक है ना। सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स बना रहे हैं, उसके अलावा आपने यहाँ पर देखा होगा ये कितनी सारी चीज़ें कि मैं क्या ही बस बोलती जाऊँ। थंबनेल्स, मोनोग्राम्स का पता है ना, ये जो स्कूल के यूनिफॉर्म्स में भी लगे हुए होते हैं, इसको मोनोग्राम कहते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन या फिर बता रहे हैं कि जी क्या है, जैसे हमारे पास डिजिटल वर्ल्ड में लोगो है ना, मोनोग्राम हम जो है वो हमारी मैनुअल दुनिया में या फिर हमारी जो फिजिकल यानी कि हमारी इर्द गिर्द की दुनिया है ना, इसमें हम मोनोग्राम कहते हैं। जो चीज़ जैसे अपने बैग को दिखाऊँ, मैं दूसरों का बैग को दिखाऊँ, मेरे बैग में लगा नहीं है इस तरह का मोनोग्राम, मैं आपका बैग ले लूँ। मतलब ये आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ बता रही हूँ, लेकिन जैसे शायद ज़्यादा को पता भी हो, हमारे पास ये जो चीज़ है ना, ये जो लिखा हुआ आ रहा है, ये मोनोग्राम है। बच्चों के यूनिफॉर्म में देखा होगा, यूनिवर्सिटी के कोर्स में, लैब कोर्स में लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। या अगर कोई मतलब किसी कंपनी में या बिजनेस में, मतलब थोड़े इन्हांसमेंट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल की कंपनी पे काम करता है, तो उनके जो यूनिफॉर्म जैकेट्स होती हैं उनमें भी लिखा हुआ होता है, लगा हुआ होता है ना, ऐसे एक स्टिकर टाइप चीज़ होती है, ठीक है ना। आप यहाँ पर मोनोग्राम्स बना सकते हो अपनी मर्जी के, आप स्टिकर्स बना सकते हो। हमारे पास यहाँ मैंने जो है वो एक सिंपल सा ग्रीटिंग कार्ड यानी कि वेलकम कार्ड बनवाया, ठीक है। मुझे इसके लिए जो है वो स्पेसिफिक यानी कि मखसूस फ्लेक्स वाले बंदे के पास जाके, सुबह की मेरी क्लास में एक स्टूडेंट से बात हुई थी, तो वो कह रहे थे इसकी एडिटिंग के और इस चीज़ के करने कराने के भी पैसे चार्ज होते हैं, ठीक है। ये काम मैं घर में बना रही हूँ, वेडिंग कार्ड की हमने एग्जाम्पल ली, मैं घर में बना रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैं जो यहाँ पर इसकी एडिटिंग अपनी मर्जी से कर सकती हूँ। आपने देखा कितनी अच्छी चीज़ है ये। दूसरा हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ पर सिंपल जो है वो एक पोस्टर बनाया है। मैंने क्या लिखा, मैंने सिंपल यहाँ पर उसको बताया कि एक मॉडर्न एजुकेशन, मतलब तालीम के हवाले से आप मुझे बनाओ। टाइपोग्राफी यानी कि जो चीज़ लिखी हुई है दिख रही होती है आपको, उसको टाइपोग्राफी कहते हैं, ठीक है ना। मैंने उसकी कलर स्कीम बता दी मुझे किस तरह से चाहिए, उसका साफ सफाया लेआउट, मतलब उसका दिखावा इतना गुचमुच ना हो, ठीक है ना, सफाई सुथराई वाला काम हो, स्पेसिंग हो, के चीज़ें नजर आए। मतलब मैंने उसे डिटेल्स नहीं, इसको हम कह रहे थे प्रॉम्प्टिंग, और जिस पे हमने बहुत डिटेल में कई बार बात की है कि जी आपको जब तक आउटपुट नहीं मिल रहा आप कोशिश करते जाओ, ठीक है। उसके बाद जो है मेरे पास साइज इसका डिफाइन हो गया, सही। अगर मैं कोई एग्जाम्पलरी इमेज ऐड करना चाह रही हूँ या क्या चीज़ें करना चाह रही हूँ, देख लो मुख्तलिफ मेरे पास इसके मल्टीपल टाइप ऑफ चीज़ें जनरेट होकर आ गई हैं, क्रिएट किया और आ गया। ये कमांड्स मैंने पहले ही दे दी थी, सही है। अच्छा, दूसरा हमारे पास यहाँ पर इमोजीज भी बना रहे हो, ठीक है। ये मतलब एक बेतुकी चीज़ है, लेकिन जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि लाफिंग जॉफ, ठीक है, सिंपल एक रैंडम सी चीज़, इसका स्टिकर जनरेट करवाएं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इट शोज़, क्या दिखाता है अभी हम आउटपुट देखते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास कलरिंग बुक देखा होगा आप लोगों ने, हमारे जगहों पे बिकती है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास आइकन्स जो है हमारे पास, इन चीज़ों को हम आइकन कहते हैं ना, लोगोज़, या फिर हमारे पास जो है वो आइकन्स क्या होते हैं। हमारे पास जब हम CV वगैरह अगर आपने बनाई हो तो उसमें आपने देखा होगा कि हम जब एड्रेस लिखते हैं या वेबसाइट का डालते हैं तो एक छोटा सा ऐसे आइकन टाइप या एक ऐसी चीज़ शो होती है, देखा ना, ड्रॉप इस तरह का कोई चीज़ शो होता है, या पानी का कहीं हमें देखते हैं आइकन, यानी कि वो एक कार्टून के अंदाज की चीज़ है, शक्ल है, और वो हमें जो है बताती है। यानी कि मैं लफ्ज़ों से कोई चीज़ नहीं बता रही। अगर मेरे पास जो है वो मैप का पता है ना, दुनिया का वर्ल्ड मैप अगर हम बात करें, या ग्लोब पता है ना, गोल सा ग्लोब जो होता है, इस चीज़ को हम ग्लोब कहते हैं। वेट अ सेकंड, ये हमारे पास ग्लोब है, ठीक है ना। अगर ये कहीं लगा होगा तो इसका क्या मतलब होगा, मैं क्या प्रेजेंट कर रही हूँ, क्या दिखाना चाह रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ। दुनिया, ग्लोब का मतलब दुनिया, हमारा दुनिया को हम इंग्लिश में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ग्लोबल विलेज, यानी कि एक गांव है दुनिया, ठीक है ना, एक देहात, ठीक है। तो ग्लोबल विलेज यानी कि इसमें सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं, इस तरह से चीज़। हालांकि ऐसा नहीं है, बट जो भी है ख्याली पुलाव अंग्रेज़ों का, बहरहाल।
यहाँ पर जो है वो ग्लोबल विलेज, अगर मेरे पास इस तरह से फूल बना हुआ है या फिर मेरे पास रैबिट बना हुआ है या इस तरह से ये आ रहे, या फिर हम जो है वो यहाँ से स्टिकर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक है ना। ये हमारे पास स्टिकर हमने डिज़ाइन किया, एजुकेशन के हिसाब से मैं स्टिकर बनवा रही हूँ, ठीक है। मैं जो हूँ यहाँ पर कलरिंग बुक्स के बारे में आपने देखा होगा ना, हमने बहुत सारी कलरिंग बुक्स, तो अब तो आप कहीं शॉपिंग मॉल के सामने से, मतलब यहाँ अगर लोकल वालों, मतलब जो आम हमारे शॉपिंग मॉल्स है, अगर आप वहाँ पे जाओ तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इस तरह की कलरिंग बुक्स भी बेच रहे होते हैं। तो वो आराम से जो है वो आप लोग घर में बना के लोगों को पकड़ा दो, उनका भी बिजनेस कि भाई कुछ मार्जिन आप ले लो, 100 बुक्स मैंने आपको दे दी, कुछ जो है मेरा मार्जिन हो गया, इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना। उसके अलावा जो है हमारे पास आइकन्स एंड ऑल दैट हमारे पास आ गया, ठीक। अच्छा, उसके अलावा जो है